पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तोशाखाना केस में अब तक हुक्म इंदना के लिए कोशिश जारी है और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की तरफ से तोशाखाना केस से मुतालिक दायर एक दरख्वास्त को अदालत उज़्मा ने बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मंगल को इमरान खान अपनी सिक्योरिटी के साथ अदालत में पेश हुए, जहां सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में इनका बयान रिकॉर्ड किया। इमरान खान को 35 सवालात के जवाब देना थे। फौजदारी केस में 342 का बयान मुल्जिम की तरफ से दिया गया वो बयान होता है जिसमें मुल्जिम अपने केस से मुतल्लिक वजाहत और सबूत फराहम कर सकता है। सवाल जवाब के दौरान साबिक वजीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 2019-2020 से मुतल्लिक कभी तहाइफ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। फौजदारी कार्रवाई में शिकायत कुनंदा को साबित करना होता है कि तहाइफ मेरे पास थे जो मैंने जाहिर नहीं किए। इमरान खान का कहना था कि स्पीकर असेंबली का तोशाखाना केस में रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीएम हुकूमत इन्हें इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। इमरान खान का कहना था कि उन पर 180 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं और 2 बार कत्ल करने की कोशिश हुई। इमरान खान ने कहा कि 9 मई के बाद क्रैक डाउन करके लीडरशिप समेत 10,000 वर्कर्स को जेल में डाला गया ताकि पीटीआई एक कुव्वत के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। पीडीएम हुकूमत इमरान खान के इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि पीटीआई अवाम में 75% मकबूलियत रखती है। अदालत ने बयान मुकम्मल होने के बाद इमरान खान से दस्तखत हासिल किए और समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और इन तहाइफ की फ़रोख्त से हासिल की गई रकम की तफसीलात नहीं बताई थी।